नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको तीन बहुओं और उनकी सास की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं भोलेनाथ की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के तीन बेटे थे। अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए घर का सारा काम बूढ़ी माँ को अकेले ही करना पड़ता था। बूढ़ी माँ भगवान शिव की भक्त थी। उन्हें घर में पूजा पाठ का तो समय नहीं मिल पाता था, इसलिए वह शिव चर्चा में जाती थी। बूढ़ी माँ पहले घर में खाना बनाती, साफ सफाई करती और कपड़े धुलती। फिर सारा काम करके वह बहुत थक जाती थी और दुखी मन से शिव चर्चा में जाती थी। एक दिन बूढ़ी माँ शिव चर्चा में गई तो वह बहुत दुखी लग रही थी। तो वहां एक औरत ने पूछा कि बहन, क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं दुखी नहीं हूं, पर क्या करूं, काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। यह सुनकर वह औरत बोली, तुम्हारे तो तीन तीन बेटे हैं, तुम अपने बड़े बेटे की शादी कर लो। बहू आ जाएगी तो काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी। बूढ़ी माँ बोली, तुम ठीक कह रही हो बहन, अब मुझे अपने बेटे की शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं होता। फिर बूढ़ी माँ ने अपने सभी रिश्तेदारों से कह दिया कि कोई सुशील और सुंदर लड़की हो तो बताना, मुझे अपने बड़े बेटे का विवाह करना है। तो सबने पूछा, दहेज में क्या लोगी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, 2 लाख रुपए। तब एक रिश्तेदार ने एक लड़की का रिश्ता बताया और 2 लाख रुपए में शादी तय हो गई। बूढ़ी माँ ने धूमधाम से अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। बूढ़ी माँ ने सोचा, अब बहू आ गई है तो सारा काम वह कर लेगी, अब मैं आराम से शिव चर्चा में जा पाऊंगी। दूसरे दिन बूढ़ी माँ 5 बजे ही उठ गई और घर का सारा काम करने लगी। लेकिन बहू 10 बजे सोकर उठी। बहू कोई भी काम नहीं करती थी। बूढ़ी माँ खाना बना देती तो सबसे पहले खाना लेकर खा लेती। अपने बूढ़े सास ससुर की भी उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी। इसी तरह 10-15 दिन बीत गए। तब सास ने बहू से कहा, बहू, तुम जल्दी उठा करो और घर का काम किया करो, मुझे शिव चर्चा में जाना होता है। तब बहू बोली, क्यों माँ जी, मैं घर का काम क्यों करूंगी? आपने तो मेरे पिताजी से 2 लाख रुपए लिए हैं। 2 लाख रुपए में मैं 2 साल तक कोई काम नहीं करूंगी। बूढ़ी माँ बहू की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और सारा काम करके शिव चर्चा में गई। उसको दुखी देखकर फिर से उस औरत ने पूछा, बहन, अब आप क्यों दुखी हो? अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, क्या बताऊं बहन, बहू कुछ भी काम नहीं करती, 10 बजे सोकर उठती है। अगर मैं खाना बना दूं तो सबसे पहले खाना खाने बैठ जाती है। तब सभी औरतें बोली, बहन, तुम अपने मंझले बेटे की शादी कर दो, सब बहुएं एक जैसी नहीं होती, वो आएगी तो काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी। तब बूढ़ी माँ ने फिर से अपने सभी रिश्तेदारों से लड़की देखने को कह दिया और दहेज में 4 लाख रुपए की मांग करी। फिर एक दिन एक संपन्न परिवार में बुढ़िया माई के मंझले बेटे का विवाह तय हो गया और धूमधाम से बुढ़िया माई ने अपने मंझले बेटे की शादी भी कर दी। जब मंझली बहू घर आई तो उसने देखा घर का सारा काम बुढ़िया माई अकेले ही करती है। तो उसने बड़ी बहू से पूछा, भाभी, घर का सारा काम माँ जी अकेले ही करती हैं, आप कोई काम क्यों नहीं करती? तब उसने कहा, मेरे पापा ने मेरी शादी में 2 लाख रुपए दिए थे, इसलिए मैं इस घर में 2 साल तक कोई काम नहीं करूंगी। दूसरे दिन मंझली बहू सुबह 12 बजे सोकर उठी और वह भी कोई काम नहीं करती, सारा काम बुढ़िया माई को ही करना पड़ता। 10-15 दिन बाद बूढ़ी माई ने अपनी मंझली बहू से कहा, बहू, तुम थोड़ा जल्दी उठा करो और घर के काम में मेरा हाथ बटाया करो, मुझसे अब इतना काम नहीं होता। तो मंझली बहू ने कहा, माँ जी, मेरे पिताजी से भी आपने 4 लाख रुपए लिए हैं, मैं भी 4 साल तक कोई काम नहीं करूंगी। बूढ़ी माँ उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हो गई। अब की बार जब बूढ़ी माँ शिव चर्चा में गई तो उस औरत ने फिर से पूछा, क्या बात है बहन, अब तुम क्यों उदास हो? तो वह बोली, क्या बताऊं बहन, ये बहू भी 12 बजे सोकर उठती है और कोई भी काम नहीं करती। तब वह बोली, तो तुम अपने छोटे बेटे की शादी कर दो, शायद वह लड़की तुम्हारा दुख कुछ कम कर सके। फिर बूढ़ी माँ ने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया, लेकिन
उसने सोच लिया था कि अब की मैं एक भी पैसा दहेज में नहीं लूंगी और आखिरी में एक गरीब लड़की से अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया। छोटी बहू बहुत संस्कारी थी। सुबह वह 5 बजे ही उठ गई। जब उसने बूढ़ी माँ को झाड़ू लगाते हुए देखा तो बोली, माँ जी लाइए, झाड़ू मैं लगा देती हूँ। अब आप कोई भी काम मत किया करिए, सारा काम मैं कर लूंगी। छोटी बहू सास ससुर की बहुत सेवा करती, जिसे देखकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी फिर चर्चा में गई। तब उस औरत ने कहा, क्या बात है बहन, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। तब वह बोली, हाँ, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, वह घर का सारा काम करती है, मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती, जिससे मैं शिव चर्चा में आ पाती हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सावन का महीना आ गया। बूढ़ी माँ और छोटी बहू ने मिलकर सावन के सोमवार का व्रत रखा। एक दिन बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बहू सावन का महीना चल रहा है, चलो गंगा स्नान करके आते हैं। दोनों सास बहू सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए निकल गईं और जाकर गंगा स्नान किया। उधर शिव जी एक साधु बाबा का रूप धरकर बूढ़ी माँ के घर के सामने सारंगी बजाने लगे। जब दोनों बड़ी बहुओं ने आवाज सुनी तो वे बाहर आईं। साधु बाबा बोले, बेटी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। सारंगी की आवाज सुनकर दोनों बहुओं को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोली, बाबा पहले आप इसे बजाना बंद करिए, हमारे कानों में दर्द होने लगा है, आप यहाँ से चले जाइए। हम अपने सास ससुर को एक गिलास पानी तक नहीं देते और तुम्हें भिक्षा ला कर दें। उनकी बातें सुनकर साधु बाबा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकालकर उन दोनों के ऊपर छिड़क दिया और देखते ही देखते दोनों बहुएं भैंस बन गई। ये सब गांव की कुछ औरतें देख रही थीं। वो दोनों भैंस चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी आवाज भैंसों की ही हो गई थी, इसलिए किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माई अपनी छोटी बहू के साथ गंगा स्नान करके लौटी तो अपने घर के आगे भैंस देखकर बोली, बहू ये भैंस किसकी है और हमारे यहाँ कैसे आई? तब बहू ने कहा, माँ जी लगता है ये गंगा मैया या भगवान शिव की कृपा है। सास बहू अंदर पहुंची तो दोनों बड़ी बहुएं घर में नहीं थीं। उन्होंने सब जगह देखा लेकिन दोनों बहुएं कहीं नहीं मिली। तब बूढ़ी माँ गांव वालों से पूछने गई तो गांव की औरतों ने बताया कि तुम्हारे घर एक साधु बाबा आए थे, वो तुम्हारी बहू से भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन उन दोनों ने भिक्षा नहीं दी और उनका बहुत अपमान किया। क्रोध में आकर साधु बाबा ने उन पर जल छिड़क कर उन्हें भैंस बना दिया। यह सुनकर बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी उन साधु बाबा के पास गई और बोली, बाबा मेरी बहुओं को माफ कर दो, उनके बदले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब साधु बाबा बने भगवान शिव ने कहा कि वो दोनों तुमसे इतना काम करवाती हैं, तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं देती, फिर भी तुम उनके लिए माफी क्यों मांग रही हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बाबा वो जैसी भी हैं मेरी बहू हैं, मेरे बेटों का घर बिगड़ जाएगा, आप उन्हें माफ कर दो। तब साधु बाबा बोले, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, लेकिन तुम मंदिर से गंगा जल लेकर उन पर छिड़क देना तो वह पहले जैसी ही हो जाएंगी। तब बूढ़ी माँ ने मंदिर से गंगा जल लेकर भैंसों पर छिड़क दिया। अब दोनों बहुएं पहले जैसी ही हो गईं। फिर बूढ़ी माँ ने उन दोनों से कहा, अब तो सुधर जाओ, पाप करना छोड़ दो, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। फिर दोनों बहुओं ने अपनी सास से क्षमा मांगी। अब वो दोनों भी पूजा पाठ करने लगी और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। अब तीनों बहुएं और सास मिलकर शिव चर्चा में जाती। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय।